फरवरी 2025 अगर आपका लगन है वृश्चिक, स्कॉर्पियो असेंडेंट के आप व्यक्ति हैं तो कैसा रहेगा, ये जिज्ञासा अगर आपके मन में है तो इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में पहले भाव में 8 नंबर लिखा है तो फरवरी 2025 में कौन सा ग्रह शुभ है और कौन सा ग्रह रहेगा अशुभ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करेंगे हम 2025 की वृश्चिक लगन के व्यक्तियों के लिए कैसे रहेंगे इसके फल। सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह की अगर हम बात करें तो सूर्य 12 तारीख तक, 12 फरवरी 2025 तक ये गोचर करेंगे मकर राशि के अंदर, और ये गोचर जो है ये बहुत शुभ रहेगा दोस्तों। लेकिन 12 तारीख से लेकर और 28 फरवरी तक जब ये अपनी कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वो गोचर सूर्य का इस लगन वाले व्यक्तियों के लिए शुभ नहीं रहेगा। जब गोचर में ग्रह शुभ होते हैं तो हमें उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, और जब वही ग्रह अशुभ हो जाते हैं कुछ समय के लिए, क्योंकि ट्रांजिट में तो प्लैनेट्स का मूवमेंट रहेगा, अगर कुछ समय के लिए वो अशुभ हो गए तो ऐसे में हमें थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए और उस ग्रह से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो 12 फरवरी से 28 फरवरी तक जब ये आपके सूर्य ग्रह अशुभ अवस्था में रहेंगे, अशुभ संकेत दे रहे हैं वो वहां पर कुंभ राशि में अपने गोचर करते हुए, तो यहां पर हम कुछ उपाय करेंगे। सूर्य को जल देंगे, उस जल में थोड़ा सा लाल सिंदूर या कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी छिड़क लीजिए। सूर्य को जल दें, उसके बाद आप सूर्य देव के आगे हाथ जोड़कर सूर्य के मंत्रों का जप करें। ये जप आपको अपने कार्यस्थल पर बैठकर, अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो वहां पर बैठकर भी करना चाहिए, अपने घर के मंदिर में करना चाहिए, या जो आसपास आपके कोई भी मंदिर है वहां बैठकर भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको भीगी हुई गेहूं में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर और गाय को खिलाएं, ऐसा करने से भी बहुत शुभ रिजल्ट मिलेगा। और हाँ, बिल्कुल मत भूलें कि आपने यहाँ पर तांबा, गुड़ और गेहूं दान भी करनी है, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, गरीबों को, जिसको भी जरूरत हो उसको आप अपने सामर्थ्य अनुसार दे सकते हैं। बात करेंगे अब हम चंद्रमा ग्रह की, और चंद्रमा ग्रह दोस्तों इस कुंडली में नवम भाव के स्वामी भी हैं, और ये लगन स्वयं जल तत्व का लगन है, और जल तत्व के ही ये ग्रह है चंद्रमा ग्रह। अगर ये आपके जन्म के भी शुभ हैं और गोचर में भी ये जिस वक्त आपके लिए शुभ राशियों से अपना गोचर कर रहे हो, तो आप एक मोती रत्न तो पक्का धारण कर ले, क्योंकि इस लगन वाले व्यक्ति को चंद्रमा की आवश्यकता, चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता हमेशा लगी रहती है। साथ ही साथ अगर ये नेगेटिव है तो इनकी नकारात्मकता को भी हमें कम करके चलना है। तो चूंकि ये प्लैनेट बहुत फास्ट ट्रांजिट कर जाते हैं, तो मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जिससे उनकी शुभता में वृद्धि हो और अशुभता में कुछ कमी आए। आपने ये उपाय पूरे फरवरी मंथ करने हैं। आपने क्या है वो उपाय, नोट कर ले। सबसे पहले चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर आप वहां पर दूध और पानी, खास थोड़ा सा गंगा जल डाल के अगर चढ़ा सके तो बहुत शुभ रहेगा। गरीब, बूढ़ी, वृद्ध औरतों को आपने चावल, चीनी, दूध, चांदी, कोई सफेद कपड़ा या कोई भी आपने लिक्विड पीने वाली चीज आपने दान में देनी है। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। शिव चालीसा पढ़िए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। चंद्रमा के भी बीज मंत्र या सिंपल मंत्र आप रेगुलरली बेसिस पे आप करें। और हाँ, पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा को जल अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से भी बहुत लाभ मिलेंगे। बात करेंगे अब हम मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह फरवरी 2025 में गोचर करेंगे मिथुन राशि के अंदर।
और ये जो राशि है ये वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए लगन का मालिक होने के बाद भी मंगल अपने 8वें स्थान पे आ जाएंगे और ये शुभ नहीं है दोस्तों। यहां पर कठिनाइयां घंघोर सामने दिखाई दे सकती हैं, तो यहां पर आपको एक्सीडेंट के योगों से भी बचना है, कोई क्रॉनिक इलनेस से भी बचना है। तो आपने यहां पर सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो कहीं पर भी आपके आसपास हो रहा है, मंदिर से पता चल जाता है, वहां पर उस सुंदरकांड के पाठ में आप वहां जाकर जरूर बैठें। रोज आपने हनुमान चालीसा तो पढ़नी ही है, साथ ही साथ आपने बच्चों में केले और लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ये आप अपने सामर्थ्य अनुसार इसका वितरण जरूर करें। हाँ, मंगलवार के दिन आपने हनुमान मंदिर में जाकर प्रसाद जरूर चढ़ाना है, इस बात को आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस पूरे महीने मंगल यानी आपके लगन के स्वामी का साथ आपको नहीं मिल पाएगा, या ये कहें कि उनके रिजल्ट्स जो है वो शुभ नहीं हो पाएंगे। बात करेंगे अब हम बुध ग्रह की, और बुध ग्रह जो है वो पहले 11 दिन 11 तारीख तक गोचर करेंगे मकर राशि में और फिर चले जाएंगे वो कुंभ राशि में। ये दोनों ही गोचर बुध ग्रह के अशुभ है और बुध ग्रह यहां पर 8वें और 11वें स्थान के स्वामी भी हैं। अब यहां पर तकलीफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध ग्रह जिन 2 स्थानों के स्वामी है वो दोनों ही अशुभ स्थान गिने जाते हैं, और साथ ही साथ वो उनका गोचर में भी जिन राशियों में ट्रांजिट दिखाई दे रहा है वो भी अशुभ है। तो यहां पर गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं, दुर्गा माँ की पूजा करें, कन्या पूजन अगर बुधवार के दिन आप कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। बुध के बीज मंत्र या सिंपल मंत्रों का उच्चारण करके मंत्र जप जरूर करें। यहां पर दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा माँ के किसी भी मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप। अब बात करेंगे हम यहां पर बृहस्पति ग्रह की, और बृहस्पति ग्रह इस कुंडली के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 2 और 5वें स्थान के स्वामी हैं। काफी लंबे समय से यहां पर वो गोचर में है और अभी आगे आने वाले महीनों में भी इसी राशि में ही उन्होंने गोचर करना है, और ये राशि उनकी शुभ रिजल्ट्स देने वाली राशि नहीं है दोस्तों। तो बृहस्पति के आपको यहां पर उपाय करने पड़ेंगे। आपको केले के पेड़ की पूजा करनी होगी, केले के पेड़ पर एक देसी घी का आटे का दीपक जलाएं आप वहां पर जाकर। साथ ही साथ आपको ये भी चाहिए कि आप केले के पेड़ पर थोड़े से चने की दाल और एक हल्दी का टुकड़ा वहां पर आप अर्पित करें। यहाँ पे बृहस्पति के मंत्र जप करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और गरीबों में बेसन से बनी हुई मिठाइयाँ, बेसन का लड्डू हो सकता है या कोई और मिठाई, उसका भी आपको वितरण करना गरीबों में, पक्षियों में, साधु संतों में, ब्राह्मणों को बहुत शुभ रहेगा। ऐसा करने से बृहस्पति की नेगेटिविटी को रिड्यूस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो 2 और 5वें स्थान के स्वामी हैं यहाँ पर। तो धन की दृष्टि से जो परेशानियां चल रही हैं उसमें भी कमी आएगी, डिसीजन मेकिंग बेटर होगा, संतान के प्रति आपकी जो चिंताएं हैं उनसे आप चिंता मुक्त हो जाएंगे। बात करेंगे अब हम शुक्र ग्रह की, और शुक्र ग्रह इस कुंडली में 7वें और 12वें स्थान के स्वामी हैं, और कुंडली में वो गोचर कर रहे हैं 5म भाव में। दोस्तों ये बड़ा प्यारा योग है शुक्र के लिए, क्योंकि शुक्र जो है वो यहां पर पूरे महीने शुभ रिजल्ट्स देंगे मीन राशि में उच्च के होकर। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट्स और बेहतर आपको मिले तो लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करें, लक्ष्मी माँ पर आप खीर का भोग लगाएं, और साथ ही साथ एक पनीर का छोटा सा टुकड़ा लेके उसको क्यूब्स में आप कट करके वो आप कौवे को खाने के लिए डाल दें। ऐसे करने से बहुत शुभ रिजल्ट मिलेंगे। शनि की अगर हम बात करें, शनि ग्रह यहाँ पर कुंडली के अंदर अपनी ही राशि में 4थे भाव के अंदर वो यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, 3 और 4 के वो स्वामी हैं, अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। तो वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए ये गोचर अभी भी उनका शुभ ही रहेगा। 28 मार्च 2025 तक शनि देव ने
चतुर्थ भाव में ही गोचर करना है। वो अभी भी इसी स्थान पे ही रहेंगे पूरा फरवरी, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के लिए वो सक्षम है। आप और अच्छे रिजल्ट्स अगर चाहते हैं तो शनिदेव के मंदिर में आप सैटरडे के दिन जरूर विजिट करें। वहां पर जाके थोड़ा सा सरसों का तेल उनके चरणों में चढ़ाएं, थोड़े से काले साबुत उड़द की दाल वहां पर चढ़ाएं, एक चौमुखा दीपक आप वहां पर सरसों के तेल का जरूर जलाएं। बात करेंगे अब हम राहु की और फिर बात करेंगे केतु की। ये दोनों छाया ग्रह हैं। राहु अपने फल भी देता है और राशि के स्वामी के फल भी देता है। तो राहु के जो रिजल्ट है यहाँ पर, राहु यहाँ पर 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि के अंदर, और ये गोचर उनका शुभ नहीं है। तो यहाँ पर राहु के उपाय करना बहुत शुभ हो जाता है। इसमें सरल उपाय है दोस्तों। एक तो सतनाजा बोलते हैं, 7 अनाज एकत्रित इकट्ठे करके उन्हें मिक्स करके आप यहाँ पर उसे पक्षियों को रोज सुबह डालें। दूसरा, राहु के मंत्र जप करना बहुत शुभ रहेगा। एक बर्तन में पानी लेकर उसमें आप अपनी परछाई देखें और वो पानी फिर आप पक्षियों को पीने के लिए डाल दें। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर, इस तरीके की कोई भी चीज जो राहु से संबंधित है उसका भी आप गरीबों में दान कर सकते हैं। बात करें अगर हम केतु की, तो मैं आपको बताता आया हूं हर वीडियो में कि केतु ने अपने राशि के स्वामी के अनुसार रिजल्ट्स देने हैं, और उनके जो राशि का स्वामी है यहाँ पर वो है बुध ग्रह, और बुध ग्रह पूरे के पूरे महीने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा, इसलिए केतु के भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर केतु के नकारात्मकता को भी तो हमें एक हैंडल करना है। उसके लिए हम यहां पर गणेश भगवान की पूजा करेंगे। गणेश भगवान के चरणों में आप रोज सुबह एक बेसन का लड्डू चढ़ाएं, आंखें मूंद के आप वहां पर बैठ के केतु के, गणेश भगवान के मंत्रों का जप करें, और जब आपका मंत्र पूरे हो जाए तब आप आंखें खोलकर भगवान से आप अपनी प्रार्थना करें। जो आपकी मनोकामना है उनके लिए आप उन्हें बोलें कि भगवान की कृपा आपको मिलती रहे हमेशा, प्राप्त होती रहे हमेशा। और इसके बाद आपने इसी लड्डू को एक भोग, अपना प्रसाद समझ के आपने खा लेना है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर सड़क के आवारा कुत्तों को भी भोजन में कुछ ना कुछ देना है। कोई अगर गरीब व्यक्ति हो, खास तौर से कोई कोढ़ी हो, तो आपने उसको चितकबरा कंबल दान, अगर आप में सामर्थ्य है तो आप जरूर करें। अन्यथा केतु के और गणेश भगवान के मंत्रों का जप करना यहाँ पर बहुत शुभ रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि वृश्चिक लगन वाले व्यक्तियों के लिए फरवरी 2025 जो है, कौन ग्रह हमें शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य रखता है और कौन सा ग्रह हमारे को अशुभ रिजल्ट्स देगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो थैंक यू फॉर दैट। अगर किसी कारण से आप सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।